हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर हम करने वाले हैं जो घटना चक्र की मैगजीन आई है। ये आपका मैगजीन सितंबर से लेकर आपके दिसंबर तक जितने भी करंट अफेयर होते हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, दिसंबर 2025 तक। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। आज यहाँ पर जो लेक्चर होने वाला है ये पूरा बिहार का है। लगभग 200 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये सब आपका जो ये मैगजीन है इसमें आपका सूक्ष्म दृष्टि फॉर्म में दिया गया था। सूक्ष्म दृष्टि फॉर्म मतलब क्या है? ये वन लाइनर फॉर्म में दिया गया था और इसका मतलब एक क्वेश्चन दिया गया था, इसका आंसर यहाँ दिया गया था। लेकिन हमने क्या किया है आपके लिए, ये 4 ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया है ताकि एक बार आप इसको पढ़ें और आपको पता चले कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं बिना किसी देरी के पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए। आप चाहे जो पेपर दीजिए, चाहे बीपीएससी दीजिए, चाहे आपका जो बिहार का है शिक्षक भर्ती, कोई भी पेपर दीजिए। ठीक है, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से आने वाले हैं। इनका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। कल हमने पूरा नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का जो आपका स्पोर्ट्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है, वो पूरा हमने करवा दिया है। नीचे लिंक दिया गया है, जाकर उसको देख लीजिए। आज यहाँ पर बिहार हम पूरा कंप्लीट कर देते हैं। तो चलते हैं, हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अगर अच्छा लगेगा आप लोग को ये मेथड तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। सिर्फ आपसे हमको इतना ही उम्मीद रहती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। ना कोई यहाँ पर पेड कोर्स बेचा जाता है ना कुछ, सिर्फ आपसे लाइक सब्सक्राइब ही किया मांगा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखते कह रहे हैं कि 8 दिसंबर 2025 को बिहार सरकार ने किस विशेष बल फोर्स के गठन की घोषणा किया। मतलब बिहार सरकार ने क्या किया, एक विशेष बल जो फोर्स होता है उसके गठन की घोषणा किया बिहार गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो वो कौन सा नाम है, उसका नाम क्या है? तो बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, BISF, जैसे बीएसएफ होता है ना, यहाँ पर बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो याद रख लेंगे, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इनकी घोषणा किया बिहार सरकार ने। ठीक है, दूसरा कर रहे हैं बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स BISF का गठन किसकी तर्ज पर किया गया। तो जैसे हमारे सेंटर में एक होता है CISF होता है ना, तो ये क्या करता है, जो बड़ी बड़ी महारत्ना नवरत्ना कंपनी होती हैं वहां पर ये क्या करते हैं, ये वहां की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इन्हीं की तर्ज पर क्या किया गया है, BISF का गठन किया गया है। तो याद रख लेंगे, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF। ठीक है, तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इन्हीं पर घोषणा किया गया। ये बी वाला नहीं होगा, सी वाला। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इन्हीं पर घोषणा किया गया। ठीक है, CISF। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। यहाँ हमारा कह रहा है कि ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि 5 दिसंबर 2025 के बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य में किस विशेष बल के गठन की घोषणा किया है। तो वो कौन सा विशेष बल है जिसे गठन की घोषणा किया है? तो अभय ब्रिगेड के गठन की घोषणा किया है। अब देखिए ये कह रहे हैं जो अभय ब्रिगेड है इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अभय ब्रिगेड, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है जो आपके महिलाओं की सुरक्षा है उसका सुनिश्चित करना। तो महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, तो अभय ब्रिगेड का मतलब है इंश्योरिंग वोमेन सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है अभय अभय ब्रिगेड जो है किन स्थानों पर सक्रिय होगी। तो अभय ब्रिगेड किन स्थानों पर सक्रिय होगी? तो ये स्कूल कॉलेज जो हैं, जो बाजार हैं, ठीक है, यहाँ पर, और जो संवेदनशील स्थान है यहाँ पर ये सक्रिय होगी। तो याद रख लेंगे जो अभय ब्रिगेड होगा ये कहाँ कहाँ पर सक्रिय होगा, स्कूल कॉलेज बाजार और संवेदनशील स्थानों पर ये सक्रिय होगा। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ऐसे मतलब जो ऐसे ब्रिगेड जो है, ऐसे बल जो है, ये अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं पर इसका क्या होगा, दुरुपयोग होता है। मतलब बहुत से ऐसे चीजें होती हैं जहां पर लोगों की जो इंडिपेंडेंस है
स्वतंत्रता है वो छीनी जाती है, ठीक है। तो वो ऐसा ना हो, मतलब जिस प्रकार जिस ऑब्जेक्टिव से ये बनाया गया है उसी ऑब्जेक्टिव के लिए ये कार्य करे, ना कि ये जो इसके कई लोगों के जो इंडिपेंडेंस है उसको छीनने का काम करे, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं चटा करें। किस राज्य में 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन किया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया गया, बताइए 100 फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन कहाँ किया गया, तो अपने बिहार में किया गया। तो याद रख लेंगे बिहार में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे हैं फास्ट ट्रैक न्यायालयों का गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, कह रहे हैं जो ये फास्ट ट्रैक गठन किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन इसका मुख्य उद्देश्य है, लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन। करें 5 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया, करें जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम है ये किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो ये किस रिकॉर्ड में शामिल किया गया, तो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया। याद रखेंगे किसमें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया। किस लिए शामिल किया गया, तो यही शामिल किया हो गया होगा कि वो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद के शपथ लिए हैं, तो 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद का शपथ इन्होंने लिया है। करें नीतीश कुमार को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किए जाने का मुख्य कारण क्या है, तो अभी हमने बताया, ठीक है, 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया है। 2 दिसंबर 2025 को बिहार के 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया, ऐसे क्वेश्चन पिछले बार में आपका पूछा गया है। तो इसको स्पीकर किसको बनाया गया, देखिए इस पर बहुत ही बवाल चल रहा था कि किसको स्पीकर बनाया जाए, ठीक है। तो ये किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है डॉक्टर प्रेम कुमार, ठीक है। तो ये सबसे प्रेम जो भी लोग बैठेंगे यहाँ पर नीचे, तो ये यहाँ से प्रेम से बात करेंगे, तो प्रेम कुमार, ठीक है। तो प्रेम कुमार ये प्रेम से बात करने के लिए तभी इनको बनाया गया है, ठीक है। अब ये किस पार्टी के हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो याद रख लेंगे ये किस पार्टी के हैं, ये भारतीय। डॉक्टर प्रेम कुमार किस राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको याद हो रहा होगा, अगर याद हो रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगेगा। मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा स्थान है, तो इसमें बताइए, कह रहे हैं बिहार का कौन सा स्थान है, मतलब अगर मरीज को मुफ्त दवा, जैसे आप अस्पताल नहीं जाते हैं वहाँ पे आपको जांच करने के बाद मुफ्त में दवा दे दी जाती है, ठीक है। तो कह रहे हैं बिहार का कौन सा स्थान है यहाँ पर, तो बिहार का कौन सा स्थान है, तो बिहार का पहला स्थान है, तो याद रख लेंगे पहला स्थान है। लेकिन एक बार याद रख लेंगे, आप अगर 10 दवा लिख रहे हैं तो उसमें 5 ही दवा मिलती है, पहले 5 दवा बाहर से ले लीजिए, ठीक है। तो इतना मतलब थोड़ा सा सिस्टम और सुधारने की ज़रूरत है, हर स्टेट में ऐसा है प्रॉब्लम है, एक ही स्टेट में नहीं। इस वर्ष अक्टूबर में बिहार में कितने अंक प्राप्त कर शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, तो बिहार ने 81.35 अंक प्राप्त करके शीर्ष स्थान पर प्राप्त बनाए रखा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए और पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। करें 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार राजभवन का नया नाम क्या रखा गया, तो जो बिहार राजभवन है अब उसका नया नाम क्या रखा गया है, तो बिहार राजभवन का नया नाम रखा गया है बिहार लोक भवन, तो कहाँ है, बिहार लोक भवन उसका नया नाम रखा गया है। करें बिहार राजभवन का नाम बदलने के संदर्भ में अधिसूचना किसके द्वारा जारी की गई, तो ये अधिसूचना किसके द्वारा जारी किया गया है ये बताना है। तो ये किसमें कौन कौन सा इन्वॉल्व होंगे, गृह मंत्रालय भारत सरकार का इन्वॉल्व होगा और राज्यपाल इन्वॉल्व होंगे। तो ये क्या, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राज्यपाल सचिवालय द्वारा, तो ये इन्हीं के द्वारा किया गया। तो याद रखेंगे ये बिहार राजभवन का नाम बदल कर अब क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम बिहार लोक भवन। तो इसमें क्या अंतर था, ठीक है। तो इसमें पैसा भी लगता है, ऐसा नहीं कि नाम बदलना, ये इसका नाम ये राम का नाम श्याम रख दिया जाए काम हो गया, ऐसा नहीं, बहुत रुपए खर्च होता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अक्टूबर 2025 में चर्चा में रहा अघोषित नगद
संपत्ति सौदा किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण रहा? करें अघोषित नगद संपत्ति सौदा किन राज्यों में चर्चा का प्रमुख कारण रहा है, ये बताना है। तो ये कहाँ पर? बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अघोषित नगद संपत्ति, जिसका अघोषित नहीं वहां पर, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं कि आयकर विभाग ने संपत्ति सौदों को विशेष रूप से किसके लेन देन पर केंद्रित किया है? करें ये किसके कितने पर लेन देन पर केंद्रित किया है? तो ये किया है 2 लाख से अधिक जो लेन देन है उस पर। तो याद रख लेंगे 2 लाख से अधिक लेन देन पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। कर रहे हैं अघोषित नगद संपत्ति सौदे के उल्लंघन विशेष रूप से किन क्षेत्रों में पाए गए हैं? करें ये किन क्षेत्रों में पाए गए हैं, ये बताना है। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा से सटे जो जिले हैं वहां पर ये ज्यादा पाए गए हैं, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं? ट्रांजैक्शन वायलेशन वर मेनली फाउंड इन व्हिच रिवर, ठीक है, मतलब व्हिच रीजन। अनडिक्लेयर्ड कैश प्रॉपर्टी, जो मतलब डिक्लेयर्ड नहीं है। अघोषित नगद संपत्ति मतलब जो सरकार पर सरकार के संज्ञान में नहीं है, ठीक है, वो है पैसा। करें नेपाल सीमा से सटे जिलों में यह अभियान किनके निर्देश के बाद शुरू किया गया है? तो ये किनके निर्देश के बाद शुरू किया गया है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 में निर्देश के बाद शुरू किया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अप्रैल 2025 के निर्देशों के बाद सोचिए ये निर्देश कब दिया गया और कब शुरू किया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? 20 नंबर का और 21 नंबर का दोनों क्वेश्चन पढ़िए, दोनों बताइए क्या दोनों सही कर पा रहे हैं कि नहीं। 6 अक्टूबर 2025 को सीबीआई के किस पूर्व संयुक्त निर्देशक का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो उनका नाम क्या है? जिनका 81 वर्ष में निधन हो गया तो उनका नाम क्या है? एन के सिंह। एन के सिंह, निर्मल कुमार सिंह नाम है इनका, ठीक है। एन के सिंह किस कारण से चर्चा में आए थे? करें एन के सिंह किस कारण से चर्चा में आए थे? तो आए थे चर्चा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के कारण। तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के कारण ये क्या हुए? चर्चा में आए थे। तो याद रख लेंगे ये इनका नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमारा 22 नंबर का और 23 नंबर का दोनों पढ़िए। करें एन के सिंह मूलतः किस राज्य के निवासी थे? तो अभी हम क्या है बिहार पढ़ रहे हैं, तो याद रखिए बिहार के माधेपुरा। कहीं कोई लोग हैं माधेपुरा के तो लोग जान जाइए कि आपके क्षेत्र में एक ऐसे मतलब आईएएस ऑफिसर आईपीएस रहे होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये माधेपुरा से थे, ठीक है। तो बिहार के माधेपुरा से एन के सिंह है। पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह को नियुक्त किया गया। डी वाला आंसर आपका सही होगा, न्यायमूर्ति सुधीर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कितने प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं? देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अरे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने परसेंट उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज पाए गए हैं? ठीक है, तो ये 32%, मतलब 100 लोग इलेक्शन में खड़े थे, ठीक है। ठीक है, इसमें 32 लोग क्या है किसी न किसी मतलब ऐसे वर्क में पाए गए हैं जो इनलीगल चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपराधिक मामलों में पाए गए, क्रिमिनल केस में पाए गए हैं, ठीक है। तो याद रख लेंगे कितने 32% है। इसमें 32% में लगभग 30% जीत भी गए होंगे, ठीक है। याद रख लेंगे 32% में 30% जीत भी गए होंगे, ऐसे हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे लोग को जनता जिता भी देती है। अब कैसे जिता देती है समझ में नहीं आता, ठीक है। आपराधिक मामलों के उम्मीदवारों को टिकट देने में सबसे ऊपर कौन सी पार्टी है? अब कहें सबसे ऊपर कौन सी पार्टी है ये बताना है। तो सबसे ऊपर कौन सी पार्टी है इसमें ये बताना है। तो यहाँ पर पूरा देखते हैं तब आपको पता चलेगा। यहाँ ठीक है, तो बताइए सबसे ऊपर कौन सी पार्टी है? तो इसमें राजद है, राजद सबसे ऊपर है। इसने 76% लोगों को ऐसे उम्मीदवार बनाया था जो क्रिमिनल केस में इनका नाम दर्ज था। तो याद रख लें इसमें कौन है? आरजेडी है। तो आपराधिक मामलों के उम्मीदवारों को टिकट देने के मामले में कौन सी पार्टी रही? आरजेडी थी, लेकिन हार ही गए थे, ठीक है। तो याद रख लेंगे आरजेडी है 76%। यह रिपोर्ट किन दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई थी? करें यह रिपोर्ट किन दस्तावेजों के आधार पर तैयार किया गया था? तो यह रिपोर्ट
तैयार किया गया था, ये एफिडेविट के आधार पर। तो याद रख लेंगे, जो उम्मीदवारों का एफिडेविट होता है, सर्टिफिकेट, शपथ पत्र होता है, उम्मीदवार खुद बताए थे कि हमने यहाँ पर क्रिमिनल केस हमारे ऊपर है, ठीक है। तो याद रख लेंगे, ये ना कोई ये गृह विभाग ना कुछ, जब आपका चुनाव आयोग में दिया जाता है एफिडेविट, उसी के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है, तो याद रखिएगा 76% आरजेडी है इसने उतारा था, और लगभग आपका 32% लोग टोटल, ठीक है, तो टोटल थे, ठीक है। तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025, पहले यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया था? कह रहे हैं पहले यह रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की गई थी? तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, ठीक है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और बिहार इलेक्शन वॉच के द्वारा जारी किया गया था। तो याद रख लेंगे किसके? बिहार इलेक्शन वॉच। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? बिहार के मुख्य सचिव के रूप में प्रत्यय अमृत, याद रखेंगे, प्रत्यय अमृत। प्रेम कुमार कौन थे? प्रेम, ठीक है, वो स्पीकर थे प्रेम। ये प्रत्यय अमृत है, ठीक है, सचिव प्रत्यय अमृत होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। यहाँ करा है कि बिहार सरकार ने तीसरी किस्त कितनी राशि आवंटित की? बिहार सरकार ने तीसरी किस्त में कितनी राशि आवंटित किया है? तो बिहार सरकार ने तीसरी किस्त में यहाँ पर 300 करोड़ रुपए, ठीक है, तो याद रख लेंगे 300 करोड़ रुपए में कितने युवाओं को उच्च शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए तीसरी किस्त जारी किया गया है, और 300 करोड़ रुपए। तीसरी किस्त के बाद बीएससीसीवाई के तहत कुल आवंटन कितना हो गया? तो ये कितना हो गया? 900 करोड़ रुपए का आवंटन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हमारा क्या कर रहा है, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस किस अवसर पर मनाया गया? है ना, बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस किस अवसर पर? तो ये बनाया गया रक्षाबंधन 2025। तो रक्षाबंधन 2025 पर मनाया गया, ठीक है। तो रक्षाबंधन 2025 बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस। कह रहे हैं रक्षाबंधन 2025 की तिथि क्या थी? करें, इसकी तिथि क्या थी? 9 अगस्त इसकी तिथि थी। तो याद रख लेंगे 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन 2025 की तिथि। अब यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव संबंधी, क्या करें, बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए शुभंकर कौन था? तो बताइए शुभंकर कौन था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटी चिरैया और मतराज इसके शुभंकर थे। कौन? छोटी चिरैया और मतराज इसके शुभंकर, ठीक है। तो छोटी चिरैया मतराज बिहार में चुनाव संबंधी जागरूकता के लिए, ठीक है। जागरूकता मतलब क्या है? आप खुद ही जागरूक रह सकते हैं। आप देखिए किस जो उम्मीदवार है उसका बैकग्राउंड क्या है। अगर उसके बैकग्राउंड में आपको दिखे कि ये क्रिमिनल प्रति कोई भी एक अगर एफआईआर तक अगर उसके ऊपर दर्ज हो, तो आप सब किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो चाहे जो पार्टी का हो, ये एक्स वाई जेड चाहे जो पार्टी का हो, उसको वोट मत दीजिए, ठीक है। जो भी जो साफ सुथरा हो, चाहे उसकी पहचान ज़्यादा हो या ना हो, आप उसी को वोट दीजिए, ठीक है। अगर आपको लगे कि हाँ ये क्रिमिनल पार्टी से है, जात पात कभी नहीं देखना चाहिए, वोट ही मत दीजिए, ठीक है। तो ऐसे क्या है, समाज में जो क्रिमिनल केसेज हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो लोग सोचेंगे कि क्रिमिनल केसेस कम करते हैं ताकि हमें आगे अगर नेता बनना, लीडर बनना हो तो हम बन सकें, ठीक है। तो ये क्योंकि अगर क्रिमिनल केस आ जाएगा तो हम जीत नहीं पाएंगे। लेकिन क्या होता है, नेता लोग क्रिमिनल केसेस करते हैं क्योंकि उनको उसमें जीत भी जाते हैं और लोग जिता भी देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को जागरूक होना पड़ेगा। मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन सा बना है? करें, मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य कौन सा बना है? बिहार बना है, याद रखेंगे, बिहार बना है मेट्रो सेवा देने वाला 12वां राज्य, ठीक है। जैसे स्टूडेंट के ऊपर लग जाता है कि स्टूडेंट पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है किसमें? सरकारी नौकरी लेने में। ऐसे आप भी डर नेताओं पे फैला दीजिए कि अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस दर्ज हो जाएगा तो हम वोट नहीं देंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कितनी महिलाओं के खातों में 10,000 भेजे गए? तो महिलाओं के खाते में कितना? तो ये 25 लाख महिलाओं के खाते में, ठीक है। कितनी महिलाओं के खातों में? 25 लाख जो महिलाएं हैं उनके खातों में 10-10 हजार रुपये भेजे गए। करें, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? करें, महिला रोजगार योजना की 1 करोड़वीं
ठीक है, मतलब 1 करोड़वीं लाभार्थी कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? अंजू कुमारी, समस्तीपुर उजियारपुर प्रखंड की हैं। तो याद रखेंगे, संजू कुमारी है, समस्तीपुर और उजियारपुर प्रखंड, जो लोग होंगे उनको पता होगा ये यहाँ की हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। 37 नंबर का 38 नंबर का क्वेश्चन करिए। अरे पटना चिड़ियाघर में किस नए पुल बनाने की योजना है? तो पटना चिड़ियाघर में किस नए प्रकार के पुल बनाने की घोषणा है? तो यहाँ पर ग्लास पुल बनेगा, ग्लास ब्रिज, कांच का ब्रिज बनेगा। पटना चिड़ियाघर में बनने वाला ग्लास ब्रिज मुख्य रूप से किन जानवरों के लिए होगा? तो ये किन जानवरों के लिए होगा ग्लास ब्रिज? ये शेर और बाघ के लिए, लायन टाइगर के लिए ये होगा। ठीक है, तो किस लिए? लायन और टाइगर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। करें, पटना चिड़ियाघर में ग्लास ब्रिज पर काम शुरू कब से उम्मीद है? तो 2026 से ये काम यहाँ पर चालू हो जाएगा। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी पटना हाई कोर्ट में कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? कौन से क्रम के कौन बने हैं? जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा भजंथरी। ठीक है, भजंथरी ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, ये अभी वो तो कार्यवाहक थे जो अभी आगे बढ़े थे, ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश कौन से क्रम के? तो ये बने हैं आपके 46वें, तो याद रखेंगे 46वें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। बिहार का पहला क्राफ्ट बिल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। करें, बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बना है? तो बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज कौन बना है? जितवारपुर। जितवारपुर याद रख लीजिए, बिहार का पहला क्राफ्ट विलेज है। जितवारपुर किस कला के लिए प्रसिद्ध है? करें, जितवारपुर जो है वो किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जितवारपुर किस कला के लिए? मधुबनी मिथिला पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? कह रहा है कि जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है? करें, जितवारपुर में परंपरागत रूप से मधुबनी पेंटिंग किस पर बनाई जाती है, ये बताना है। तो किस पर बनाई जाती है? दीवारों पर बनाई जाती है, याद रख लेंगे, दीवारों पर बनाई जाती है। करें, बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? बिहार की प्रगति राज ने किस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता है, बताइए। तो ये किस प्रतियोगिता में? चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में। ठीक है, तो याद रखेंगे, चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में क्या किया है? इन्होंने जीता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। हमारा कह रहा है कि प्रगति राज्य के फाइनल मुकाबले में किस खिलाड़ी को मतलब जीता है? तो हरियाणा की तन्वी को कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कौशल विश्वविद्यालय अगले कितने वर्षों में स्थापित करने की घोषणा की गई है? कौशल विश्वविद्यालय अगले 5 वर्षों में स्थापित कर दिया जाएगा। किनके नाम पर? कौशली ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय, कर्पूरी ठाकुर स्किल्स यूनिवर्सिटी, याद रखेंगे, कर्पूरी ठाकुर स्किल्स यूनिवर्सिटी अगले 5 वर्षों में स्थापित कर दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये। मतलब देखिए, आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। बिहार राज्य के लिए स्टेट VSVEP आइकान के रूप में किन्हें नामित कर किया गया है? तो बताइए, इसको किसे स्टेट स्वीप आइकान के रूप में किसे नामित किया गया है? किस अभिनेत्री और अभिनेता को? ठीक है, तो वो अभिनेत्री कौन है जिनको नामित किया गया है? तो ये नीतू चंद्रा है, नीतू चंद्रा है। अब अभिनेता कौन है? क्रांति प्रकाश झा है। तो याद रख लेंगे, क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। अब ये कौन है अभिनेता और अभिनेत्री? तो पता नहीं, मुझे लगता है नीतू चंद्रा ये आपका पंचायत है उन्हीं के, मुझे लगता है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन देख लीजिएगा, ये पंचायत सीरीज से हैं, हो सकता हूँ। SVEP कार्यक्रम के तहत ये आइकन किन गतिविधियों में भाग लेंगे? करें, ये किन गतिविधियों में भाग लेंगे? तो ये मतदाता शिक्षा, ठीक है, करें, मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान में ये भाग लेंगे। वन महोत्सव 2025 राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ किया गया? वन वन महोत्सव 2025
तो ये कहाँ किया गया? ये एक आड़े मार्ग परिसर पटना में किया गया, एक आड़े मार्ग परिसर पटना में किया गया। यहाँ पर बताइए क्या होगा यहाँ आंसर? अरे वन महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। वन महोत्सव 2025 के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पौधे का रोपण किया? करें, किस पौधे का रोपण किया? तो उन्होंने आम के पेड़ का रोपण किया। याद रख लेंगे, आम के पेड़ का रोपण किया। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट, कह रहे हैं कि हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के 35वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? करें 45वें, अभी 46वें हम पढ़े थे ना, यहाँ 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति विपुल एन पंचोली। याद रखेंगे, न्यायमूर्ति विपुल एन पंचोली, पुराना हो गया वो वाला याद करिएगा। ठीक है, आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? आयुष्य पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं, आयुष्य पुस्तक के लेखक हैं। बिहार सरकार ने किस वर्ग के विकास के लिए आयोग गठित किया है? करें, किस वर्ग के विकास के लिए क्या किया है? इन्होंने आयोग गठित किया है। तो किस वर्ग के विकास के लिए? तो ये स्वर्ण जाति के विकास के लिए। याद रख लेंगे, स्वर्ण जाति अपर कास्ट के विकास के लिए क्या किया है? आयोग गठित किया है। ठीक है, बिहार सरकार ने। स्वर्ण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करें, स्वर्ण आयोग का तो ये किसे की नियुक्त किया गया है? महाचंद्र प्रसाद सिंह को नियुक्त किया गया है, जो कि है बीजेपी से। ठीक है, तो महाचंद्र प्रसाद सिंह। ठीक है, स्वर्ण आयोग। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, करें स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो स्वर्ण आयोग का उपाध्यक्ष तो ये राजीव रंजन प्रसाद को, ये जेडीयू से, ठीक है, जेडीयू से हैं, इनको नियुक्त किया गया है। एआई आधारित नदी सफाई रोबोट किस संस्थान के छात्रों ने विकसित किया है? एआई आधारित तो एमआईटी मुजफ्फरपुर के छात्राओं ने विकसित किया है। एआई से नदी सफाई की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि राघोपुर टाउनशिप विकास योजना में मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है? तो किस क्षेत्र को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है? तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को सुरक्षित करने पर बल दिया गया है। राघोपुर टाउनशिप को किस मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये राघोपुर टाउनशिप को सिंगापुर मॉडल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो याद रख लेंगे, सिंगापुर मॉडल के तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब यहाँ पे कह रहे हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ 61 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काराकाट बिहार में ना बिहार में कितनी राष्ट्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन किया? तो कितनी राशि का? तो 48,520। याद रखेंगे, 48,520। नबीनगर में सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड, जो स्टेज सेकंड है कि अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है? 29,930 करोड़। याद रख लेंगे, 29,930 करोड़ इसकी अनुमानित लागत है। ठीक है, कौन सा? नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्टेज सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या कर रहे हैं क्वेश्चन, कर प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित एलिवेटेड हाईवे का निर्माण किस शहर में होगा? ये एलिवेटेड हाईवे शहर का निर्माण किस शहर में होगा, ये बताना है। तो ये कहाँ पर होगा? तो ये होगा गोपालगंज में। ठीक है, याद रखेंगे, एलिवेटेड हाईवे इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी कंस्ट्रक्टेड यूनिवर्सिटी गोपालगंज। ठीक है, सोननगर और मोहम्मद नगर के बीच कौन सी रेलवे लाइन राष्ट्र को समर्पित की गई है? बिटवीन सोननगर एंड मोहम्मदगंज। ठीक है, तो मोहम्मदगंज और सोननगर, इसके बीच कौन सी लाइन होगी? तो यहाँ पर आपका तीसरा रेल लाइन होगा। तो याद रख लें, कौन सा? थर्ड रेल लाइन होगा आपका यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो बिहार सरकार ने किस आयोग का? राज्य अल्पसंख्यक, अभी हमने स्वर्ण आयोग पूछा था, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये नए अध्यक्ष कौन कौन है? गुलाम रसूल बलियावी। याद रहे, गुलाम रसूल बलियावी, ये जेडीयू के हैं। तो याद रख लेंगे, जेडीयू के थे। ठीक है, ये और भाजपा जो स्वर्ण थे वो कौन थे? वो उसके अध्यक्ष भाजपा के थे। ठीक है, राज्य अल्पसंख्यक आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? करें, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है यहाँ पर? तो ये किसको बनाया गया है? लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को बनाया गया है। कौन है? लखविंदर सिंह और मौलाना उमर नूरानी को। करें, नए बैगन
पीरियोडिकल ओवर हीलिंग क्षमता विस्तार परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? जमालपुर रेल वर्कशॉप मुंगेर में, ठीक है, मुंगेर बिहार में, ठीक है, यहीं पर स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा कह रहा है कि इस परियोजना की नींव किसने रखी? करें, इस परियोजना की नींव किसने रखी है? तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ही रखेंगे। बैगन ओवरहालिंग परियोजना के लिए आवश्यक निवेश कितना है? इसके लिए आवश्यक निवेश 79 करोड़ रुपए है। तो याद रख लेंगे 79 करोड़ रुपए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहे हैं बिहार सरकार ने किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की? अब आपका जीएस का क्वेश्चन क्या है, हमेशा यही बनेगा, जीके का क्वेश्चन, ठीक है, कि अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो आपको कहाँ पे बताना है, समस्तीपुर पूसा। अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र घोषणा कहाँ किया गया है? समस्तीपुर पूसा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की समस्तीपुर पूसा में। यह गन्ना अनुसंधान केंद्र किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगा? तो यह किस प्रकार की सहायता प्रदान करेगा? तो ये याद रख लेंगे, ये करेगा वैश्विक स्तर पर तकनीक और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करेगा। वैश्विक स्तर पर तकनीक और वैज्ञानिक सहायता प्रदान करने करने का काम करेगा। यहाँ पर क्या कर रहा है, बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या करने का निर्णय लिया है? तो बिहार शहर सरकार ने गया जी नाम हो गया, ठीक है, गया जी अब इसका नाम होगा, गया से गया जी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी की 61वीं कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो इसका अध्यक्षता किसने किया है? तो राजीव कुमार मित्तल हैं, इन्होंने किया है। तो याद रखें, महानिदेशक हैं एनएमसीजी के, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, ठीक, इसी के महानिदेशक हैं, इसका राजीव कुमार मित्तल, इन्होंने ही किया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। जिनको अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। ये वाला आपका ऑनलाइनर के फॉर्म में दिया रहता है, इसको हम आपको ये एमसीक्यू के फॉर्म में करवाते हैं। कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना को स्वीकृति दी गई है? कुल कितने करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना को मंजूरी दी गई है? 900 करोड़ रुपए से अधिक। आरा बिहार के लिए स्वीकृत परियोजना की लागत कितनी है? आरा बिहार के लिए तो ये कितनी है, 328.29 करोड़, 328.29 करोड़ रुपए है इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। क्या कर रहा है का, मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में की जाएगी? मलेशिया की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में करने की घोषणा की गई है? तो ये नालंदा महाविहार विद्यालय में किया जाए, बिहार विद्यालय में किया जाएगा। याद रख लेंगे, नालंदा महाविहार विश्वविद्यालय में। ठीक है, बिहार के किस विश्वविद्यालय में ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज की सदस्यता ग्रहण की? बिहार के कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जिसने एक सदस्यता ग्रहण किया? तो बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर। ठीक है, बिहार राजगीर खेल विद्यालय राजगीर है ये। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि बिहार सरकार ने किन दो फसलों के लिए नकदी फसल के रूप में मान्यता दी? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 3 स्टार लगा लीजिएगा इस पर। ठीक है, 3 स्टार, 3 क्या 4 स्टार लगाइएगा कि बिहार ने किन दो फसलों को नकदी फसल के रूप में मान्यता दी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये कौन सा है, हल्दी है और ओल है। ओल मतलब क्या बोला जाता है, सूरन। ठीक है, अच्छा सूरन क्या होता है, जैसे आपने एक पढ़ा होगा कानू, कानू, कानू क्या होता है, ये आपका जब दिवाली होता है, दिवाली का मौसम होता है, मतलब ऐसे ऐसे बना रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इसमें कई कई वो लगे रहते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये जो कानू है, ये जब दिवाली का मौसम होता है, दीपावली का, उसी दिन बनता है दीपावली का। और इसी का जो वो वाला वैरायटी होता है, बिलायती वैरायटी जिसको कहते हैं, ठीक है, थोड़ा शहरी मॉडल, तो उसको क्या कहते हैं, उसको सूरन कहते हैं। और इसको ओल भी हो सकता है, कहीं कहीं ओल भी बोला जाता है, सूरन। तो सूरन की जो सब्जी होती है काफ़ी अच्छी सब्जी बनती है, तो आपने एक बार खाइएगा, सूरन की सब्जी अच्छी फसल होती है। तो हल्दी और सूरन, इसको क्या है, नगदी फसल के रूप में मान्यता दिया गया है। हल्दी और ओल पर दी जाने वाले अनुदान किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? करें, किस मद के अंतर्गत चलाई जा रही है? राज्य योजना मद के रूप में। तो याद रखेंगे, राज्य योजना मद के रूप में चलाई जा रही है।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कर है कैमूर जिले में 2025-26 में हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ लक्ष्य तय किया गया है। करें हल्दी की खेती के लिए कितने एकड़ लक्ष्य तय किया गया है। 15 एकड़ लक्ष्य तय किया गया है, याद रखें 15 एकड़ लक्ष्य। करें बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय कब किया गया है। करें कब किया गया है इसका विलय। तो इसका विलय कब किया गया है, 1 मई 2025 को। ठीक है, 1 मई 2025 को इसका विलय किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहे हैं हम। अब यहाँ करें, गया जिले के किस औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की मंजूरी दी गई है। गया जिले को, गया जिले के किस प्रखंड को एक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किए जाए, तो कौन सा है, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। गया जिले के किस प्रखंड में एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ पर, तो याद रख लेंगे या कहाँ पर, डोभी 1670 एकड़ भूमि पर, डोभी 1670 एकड़ भूमि पर। यहाँ पर क्या करें हाल ही में बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बिहार अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, तो ये किसको नियुक्त किया गया, धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को, धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान को। बिहार अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है ये बताना है। तो ये किसको बनाया गया, बिहार अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है। तो किसको बनाया गया है, देवेंद्र माझी और ये पटना के हैं, देवेंद्र माझी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या कर रहा है। क्या हाल में बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया। बिहार सरकार ने किस आयोग का, राज्य मछुआरा आयोग का, राज्य मछुआरा आयोग का, स्वर्ण आयोग का गठन किया था ना, मछुआरा आयोग का भी गठन किया था, राज्य मछुआरा आयोग का गठन। बिहार राज्य मछुआरा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये ललन कुमार पूर्वी पंचाल। ठीक है, ललन कुमार को नियुक्त किया गया, ये पूर्वी पंचाल में है। ठीक है, बिहार मछुआरा राज्य मछुआरा आयोग का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार राज्य मछुआरा आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, करें उपाध्यक्ष कौन बने हैं ये बताना है। तो ये अजीत चौधरी, ये बक्सर से है। ठीक है, अजीत चौधरी बने हैं बक्सर। हाल ही में बिहार महादलित आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, बिहार महादलित आयोग भी बन चुका है यहाँ पे, तो मनोज कुमार कटिहार से है। तो याद रखें मनोज कुमार है कटिहार से, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। यहाँ करें, बिहार सरकार ने किस जिले के कल्याण बिगहा में शूटिंग रेंज के निर्माण की स्वीकृति दी है। ठीक है, तो कहाँ पर, कहाँ शूटिंग रेंज के निर्माण, तो ये नालंदा में शूटिंग रेंज के निर्माण की अनुमति। बिगहा में कल्याण बिगहा में बनने वाले शूटिंग रेंज की अनुमानित लागत कितनी होगी, तो अनुमानित लागत 24.21 करोड़ रुपए। याद रखेंगे 24.21 करोड़ रुपए होगी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि बिहार के जिलों में बंद कैदियों को किस विषय पर प्रशिक्षण देने की योजना बनाई जा रही है। बिहार के जेलों में, बिहार का जो जेल नहीं उसमें बंद कैदी है, कहाँ किस पर परीक्षण देने की योजना बनाई जा रही है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पर जो कैदी होंगे, जो क्रिमिनल होंगे वो क्या बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, कैदियों को ये दिया जाएगा। तो याद रखिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बंदियों को कौन कौन से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोर्स सिखाए जाएंगे, तो उनको एमएस सिखाया जाएगा, एमएस वर्ड सिखाया जाएगा, टैली सिखाया जाएगा, पावर पॉइंट सिखाया जाता है। याद रखेंगे एमएस टैली पावर पॉइंट सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ क्या करें पुलों के प्रबंधन एवं रखरखाव के लिए बिहार सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है। तो ये कौन सी नीति अपनाई है, तो बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुरक्षण नीति अपनाई है। बिहार राज्य पुल प्रबंधन और अनुरक्षण नीति अपनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की किस पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो कौन से पूर्ण तिथि पर, तो बिरसा मुंडा की 125वीं पूर्ण तिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो याद रख लेंगे 125वीं पूर्ण तिथि पर। करें बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे। याद रखेंगे मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हाँ,
तो मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे, याद रख ले कौन से, ये मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो ये मुंडा विद्रोह। कर भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पे, तो राजगीर बिहार में चौथा शेर प्रजनन केंद्र, ठीक है। भारत का चौथा शेर प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, राजगीर बिहार में। अच्छा क्वेश्चन है, 3 स्टार का, याद रख लेंगे, ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन का है, राजगीर शेर प्रजनन केंद्र में शौकों की सर्वाइवल दर कितनी रही है, शौकों की सर्वाइवल दर कितनी रही जो इसे अन्य केंद्रों में खास बनाती है। 100%। राजगीर में शेर मतलब जो भी शावक पैदा हो रहे हैं वो बच जा रहे हैं, 100%। बिहार सरकार ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस नाम से मनाने का निर्णय लिया गया है, तो योग संगम नाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। किस नाम से, योग संगम नाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। न देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं भारत सरकार ने किस पूर्व को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। किस पर्व को यूनेस्को की, भारत सरकार ने किस पर्व को यूनेस्को की किस सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा। तो छठ पूजा आपने देखा होगा, बिहार में छठ पूजा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो छठ पूजा को भारत सरकार ने कहा है कि इसको यूनेस्को की संस्कृत धरोहर में सूची में शामिल किया जाए, ठीक है। छठ पूजा मुख्यतः किस राज्य में अत्यधिक श्रद्धा से मनाई जाती है, तो ये तो बिहार ही है, इसमें कुछ कहना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, करें बिहार सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थापित करने की घोषणा की है, तो समस्तीपुर पूसा में अभिदम है। बिहार के राज्य अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन, गुलाब रसूल वलियावी, ठीक है। शायद यही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, एक मिनट, आयोग ये, हाँ, यहाँ करें बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, शैलेंद्र कुमार बने हैं, ये याद रखिएगा। बिहार कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हाल बनाए गए हैं, तो करें मुख्यमंत्री जो कन्या विवाह मंडप योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हाल बनाए जाएंगे, तो कितनी ग्राम पंचायतों में विवाह हाल बनाए जाएंगे ये बताना है। तो 8,053, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका मिट गया होगा, एक बार देखते हैं, ठीक है। हाँ, 8,053 विवाह हाल बनाया जाएगा, ठीक है। ये डी वाला आंसर सही हो जाएगा। 107 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं दीदी की रसोई योजना में भोजन की दर 40 रुपए से घटाकर कितनी कर दिया गया है, मतलब जो दीदी की रसोई चलता है उसमें भोजन की दर जो है 40 रुपए से घटाकर कितनी रुपए कर दिया गया है, तो 20 रुपए कर दिया गया है। तो याद रख लेंगे 20 रुपए कर दिया गया है, याद रख, ठीक है। अब कह रहे हैं बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में कितने ने शपथ लिया है, तो बिहार के 42वें राज्यपाल के लिए आरिफ मोहम्मद खान, पहले केरल के ये राज्यपाल थे, अब बिहार के राज्यपाल बनाए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है, कह रहे हैं ब्रिटेन, ब्रिटेन की रॉयल मिंट ने किस लेखक की 75वीं पुण्यतिथि पर स्मारक सिक्का जारी किया है, कौन से लेखक पर, तो स्मारक सिक्का, तो यह जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। तो इनकी ब्रिटेन की रॉयल मिल्ट ने किस लेखक की पुण्यतिथि पर रॉयल सिक्का, जॉर्ज मिल्ट। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि, 150वीं, याद रखेंगे कौन सी, 150वीं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, करें बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो ये मुंडा विद्रोह से जुड़े हुए थे, ठीक है। अच्छा वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर जो जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी बिहार में हुआ था, मोतिहारी बिहार में, जो अभी हमने कहा नहीं, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, ये जो ब्रिटेन की रॉयल मिल्ट था उसने क्या किया था, स्मारक सिक्का जारी किया था। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन 100% है, ये योग संगम, ये तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। ये आरिफ मोहम्मद खान यहाँ भी है, और 75वां आज जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। हाँ ये देखिए, और ये कौन सा क्वेश्चन है, जॉर्ज ऑरवेल यहाँ पर हो गया ना। ब्रिटेन के रॉयल स्मारक सिक्का का मूल वर्ग कितना है, 2 यूरो है, ठीक है। यहाँ पर मूल वर्ग इसका कितना है, इसका 2 यूरो, यही आपका रिपीट किया है इसीलिए मैं स्किप कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 2 यूरो है, ठीक है, 2 यूरो। प्रसिद्ध लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जन्म किस स्थान पर हुआ था, ये कहाँ पर, मोतिहारी बिहार में, हमने बताया था ना मोतिहारी बिहार में हुआ था,
रिपीट हुआ है उसको स्किप कर दिया है हमने। अब यहाँ पर देखते हैं, करें बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय को मान्यता किस संस्था द्वारा प्रदान किया गया है। करें जो पहला खेल विश्वविद्यालय है उसको मान्यता जो प्रदान किया गया है किस, तो विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये कहाँ पर है बिहार का खेल विश्वविद्यालय, तो ये राजगीर नालंदा में है, तो याद रखेंगे राजगीर नालंदा में है ये सिचुएटेड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस नदी पर 49 करोड़ की लागत से बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। किस नदी पर 49 करोड़ की लागत पर बनने वाले, तो वो कौन सी नदी है, क्यूल नदी, याद रखें उसका नाम क्यूल नदी। क्यूल नदी प्रस्तावित पुल की लागत कितनी है, तो 49 करोड़ रुपए, वही है, रिपीट हुआ है। ठीक है, रिपीट नहीं, वैसे क्वेश्चन ही दिया था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यहाँ कर रहे हैं किऊ नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई और चौड़ाई कितना होगा। लंबाई आपका 390 मीटर होगा, चौड़ाई 12 मीटर होगा। लंबाई 390, चौड़ाई 12 मीटर। यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा, करें यह पुल किन दो स्थानों को जोड़ेगा, तो किलऊ जंक्शन क्षेत्र को और लखीसराय को जोड़ेगा। किलऊ जंक्शन क्षेत्र और लखीसराय को जोड़ेगा। करें यहाँ क्या करें, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक के लेखक कौन है, मनोज कुमार है, याद रखेंगे मनोज कुमार है। स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट पुस्तक का संपादन किसने किया है, तो इस पुस्तक का संपादन डॉक्टर हर्षवर्धन कुमार ने किया है, हर्षवर्धन कुमार ने किया है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ कर रहे हैं वर्ष 2025 में हजरत मखदूम शाह कमालुद्दीन अहमद याहिया मनोरी का कौन सा उर्स मनाया गया, तो इनका कौन सा उर्स है, 756वां उर्स मनाया गया। हजरत मखदूम शाह कला कमालुद्दीन अहमद याहिया मनेरी का उर्स कहाँ मनाया गया, तो ये कह रहे हैं इनका उर्स कहाँ मनाया गया, तो ये कहाँ पर ये मनाया गया, मनेर शरीफ पटना में मनाया गया। ठीक है, मनेर शरीफ पटना में मनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए, तो बिहार के सीवान में 4.0 तीव्रता, मतलब बहुत ही कम था लेकिन महसूस किए गए। नकली मुद्रा और सिक्योरिटी मामले में DRI ने कितने राज्यों में एक साथ तलाशी का अभियान चलाया, तो कहाँ पर, कितने राज्यों में, 5 राज्यों में चलाया था। तो ये कहाँ कहाँ पर चलाया गया था, 5 राज्यों में, महाराष्ट्र में चलाया गया था, हरियाणा में चलाया गया था, और आपका तेलंगाना में चलाया गया था। ठीक है, तेलंगाना में चलाया गया, तो इसको तेलंगाना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना, ठीक, नहीं तो अब तमिलनाडु, तेलंगाना में चलाया गया था। इसके बाद आपका तमिलनाडु में चलाया गया था। ठीक है, और बिहार में तो चलाया गया था, इसीलिए पूछा ही गया है। तो ये नकली मुद्रा और सिक्योरिटी मामलों पर DRI ने कितने राज्यों में पुलिस तलाशी अभियान चलाया, तो ये 5 राज्यों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम देखते हैं कौन सा। ये क्या करें, बिहार सरकार ने 390 पूर्णकालिक संरक्षण अधिकारी पद किस उद्देश्य से सृजित किए, तो बताइए किस उद्देश्य से सृजित किए, तो ये घरेलू हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए बिहार सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए प्रतिमाह कितना भत्ता घोषित किया गया है, तो प्रतिमाह कितना भत्ता दिया जाएगा, 1,000 रुपये बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। ठीक है, कितना, 1,000 रुपये बेरोजगार युवाओं को दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं। यहाँ कह रहे हैं कि यह भत्ता अधिकतम कितने वर्षों तक दिया जाएगा, तो यह भत्ता अधिकतम 2 वर्षों तक, 2 वर्षों में नौकरी पा जाइए, नहीं तो क्या हुआ, हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतिमाह 2,000 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 वर्षों तक दिया जाएगा। इस योजना का लाभ के लिए आयु सीमा कितना होना चाहिए, करें इस योजना के लिए आयु सीमा, तो इस योजना के लिए 20 से 25 वर्ष। ठीक है, और 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रख लेंगे, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तब भी नहीं होगा, 12वीं पास होना चाहिए। और योजना सिर्फ 20 से 25 वर्ष की युवाओं के लिए ही लागू होगा, मतलब जिनकी एज 20 से 25 वर्ष है उन्हीं के लिए ये योजना लागू होगी। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर, करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्वाण दिवस कब मनाया गया। एक यहाँ देखिए, हाँ, करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का 62वां निर्वाण दिवस कब मनाया गया इनका,
तो ये 28 फरवरी 2025 को मनाया गया था। 28 फरवरी 2025 को मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या करा, करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता एक मुश्त हस्तांतरण किया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, याद रखेंगे, इसके तहत इस योजना के अंतर्गत कितने परिवारों को पहली किस्त दी गई है। कितने परिवारों को, तो 3 लाख परिवारों को पहली किस्त दी गई है, ये याद रखेंगे। नहीं देखते हैं यहाँ क्या कर रहे हैं, करें इन परिवारों की कुल कितनी राशि हस्तांतरण किया गया है। इन परिवारों को कितनी राशि हस्तांतरण किया गया है, तो ये 1200 करोड़ रुपए हस्तांतरण किया गया। बिहार सरकार द्वारा किन दो जिलों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्थापित करने की घोषणा की गई है। 3 स्टार का क्वेश्चन लगा लीजिएगा। बिहार सरकार द्वारा किन 2 जिलों में, तो उस जिलों का नाम क्या है। बक्सर जिले का नवानगर है, बक्सर जिले का नवानगर, और पश्चिमी चंपारण का कुमार बाग। ठीक है, पश्चिमी चंपारण और बक्सर जिले का, ठीक है, ये याद रखिएगा। पश्चिमी चंपारण और बक्सर, पश्चिमी चंपारण और बक्सर जिला एसईजी जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है स्थापित करने की यहाँ पर घोषणा की गई है। बक्सर और पश्चिमी चंपारण में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नहीं देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। करा है, केंद्र सरकार ने एसईजी की स्थापना को कब मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने एसईजी की स्थापना को कब मंजूरी दी है, यह बताना है। नवंबर 2024 में मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में किस विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। तो ये कौन से पटना विश्वविद्यालय का, जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। किसका, जेवियर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है इन्होंने। ठीक है, जेवियर विश्वविद्यालय कितने एकड़ में फैला हुआ है, 36 एकड़ में फैला हुआ है, याद रखेंगे, 36 एकड़ में फैला हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, नहीं देखते हैं हमारा क्या है। वही है, 36 एकड़ में फैला हुआ है जेवियर विश्वविद्यालय। 149 नंबर का देखते हैं क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में किस राज्य की पारंपरिक कला साड़ी, ठीक है, जो किस पारंपरिक कला साड़ी, मतलब कला से सजी साड़ी पहनी। तो याद रखिएगा, उन्होंने किस बजट 2025-26 के दिन, मतलब जिस दिन बजट पेश करना था, निर्मला सीतारमण ने राज्य की पारंपरिक कला से सड़ी साजी पहनी। तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग, ठीक, उसी से के उसमें बनाया गया था। तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग की पारंपरिक कला से सजी साड़ी पहनी उन्होंने। वह कलाकार कौन है जिन्होंने यह साड़ी वित्त मंत्री को उपहार में दी। तो वो कौन है वह कलाकार, तो उनका नाम है दुलारी देवी। दुलारी देवी नाम है इनका, याद रखेंगे, दुलारी देवी नाम है। न देखते हैं हमारा यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 मार्च 2025 का 30 मार्च 2025 को पटना में कितने करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, तो बताइए, 800 करोड़ रुपए का, याद रख लेंगे, 800 करोड़ रुपए से अधिक का। हाल ही में बौद्ध भिक्षुओं ने किस अधिनियम को निरस्त करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो बोध गया मंदिर अधिनियम 1949, तो याद रखेंगे, बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 को निरस्त करने। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, करें बौद्ध भिक्षुओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कहाँ किया गया। करें भैया, बौद्ध भिक्षुओं का विरोध प्रदर्शन कहाँ किया, महाबोधि महाविहार बोध गया में, महाबोधि महाविहार बोध गया में। 10 अप्रैल 2025 को भगवान महावीर की कौन सी जयंती मनाएगी, 10 अप्रैल को। ठीक है, तो 10 अप्रैल 2025 को महावीर की 2623वीं जयंती, याद रखेंगे, 2623वीं जयंती मनाई गई। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और बिहार सरकार को किस विषय पर स्थित रिपोर्ट प्रस्तुत करने को निर्देश दिया है। तो ये गंगा नदी के किनारे अवैध जो अतिक्रमण हुआ है उसके, तो बिहार सरकार, केंद्र और बिहार सरकार ने किस स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। ये गंगा नदी के किनारे जो अवैध अतिक्रमण है उन पर। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 2025 किस रूप में मनाया गया, वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव, तो ये किस रूप में मनाया गया, तो ये मनाया गया है
मतलब किस सौर दिवस के अवसर पर, याद रख लेंगे सौर दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें वीर कुंवर सिंह बिजोत्सव का आयोजन बिहार के किस स्थान पर हर किया गया है। करें बिहार के किस स्थान पर, पटना के जेपी गंगा पथ पर किया गया है। इस अवसर पर किस टीम ने हवाई करतब प्रस्तुत किए। तो इस हवाई करतब सूर्य किरण एरोबेटिक टीम में, सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने प्रस्तुत किए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या करा है। यहाँ पर क्या करा है, वीर कुंवर सिंह बिजोत्सव 2025 का आयोजन किनके सहयोग से किया गया। तो करें किनके सहयोग से किया गया, बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना के, बिहार सरकार और भारतीय वायुसेना का। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ देखिए करें हाल ही में बिहार सरकार ने औरंगाबाद डेहरी और सासाराम में पीने के पानी की योजना की आधारशिला का कितनी राशि की लागत से रखी। औरंगाबाद डेहरी और सासाराम में पीने के पानी की योजना की आधारशिला कितने राशि में, 1347 करोड़ रुपए। इस परियोजना का किस नदी के जल के पीने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। कौन सी नदी है जिसका, तो ये सोन नदी है, तो सोन नदी है, इसके जल को पीने में लाया जाएगा। तो ठीक है, सोन नदी अच्छी नदी, बड़ी नदी है। कर बिहार सरकार ने डेहरी रोहतास में किन संस्थाओं और सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो IITI प्रयोगशाला, स्ट्रीट लाइट और आंगनबाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया। हरतालिका तीज 2024 किस तिथि को मनाया गया था। हरतालिका जो तीज है वो किस तिथि को मनाया गया था। तो ये 6 सितंबर 2024 को मनाया गया था, याद रखेंगे 6 सितंबर 2024। नहीं देखते हैं हमारा क्या है। करें मुजफ्फरपुर में किस गांव में 2015 में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया। तो चैनपुरा में, तो याद रखेंगे चैनपुरा में। चैनपुरा का सरकारी अस्पताल वर्तमान किस स्थिति में है। करें बताइए किस स्थिति में है ये वर्तमान में, और ये किस स्थिति में है, अप्रयुक्त और प्रत्यक्त स्थिति में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिहार, हाल में बिहार में कितनी नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया गया। तो बिहार में 4, ठीक है 4 ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया। कौन कौन सी, एक याद रख लेंगे टाटा नगर टू पटना, ठीक है ये पहला हो गया वंदे भारत ट्रेन। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, भागलपुर प्लस हावड़ा, तो भागलपुर से हावड़ा। तीसरा कौन सा, भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा, गया से हावड़ा। यहाँ से गया से हावड़ा, देवघर से वाराणसी, देवघर से वाराणसी, वाराणसी, ये याद रख लेंगे। हाल में बिहार में कितने नए वंदे भारत एक्सप्रेस, ये तो बता ही दिए हैं हमारा। ये गए केंद्रीय बजट 2024-25 में गया के किन धार्मिक स्थलों के लिए कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है। तो ये कॉरिडोर परियोजना की घोषणा की गई है, तो कौन से, विष्णु पद मंदिर और महाबोधि मंदिर। तो याद रख लेंगे विष्णु पद मंदिर और महाबोधि मंदिर। अब यहाँ पहला वाला सही है, यहाँ पर देखते हैं। करें विष्णु पद मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है। करें ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो फल्गु नदी के किनारे है विष्णु पद मंदिर। विष्णु पद मंदिर किस देवता को समर्पित है। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु पद मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, ये याद रख लेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कह रहा है हमारा क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ कह रहा है भगवान मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बिहार में कुल कितने नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो बिहार में कुल 649 पुलों की,
ठीक है, तो 649 पुलों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। लेकिन क्या है, 600 निर्माण पुल तो कर देंगे, लेकिन ऐसा बनाएंगे ताकि एक बार बारिश आ जाए, एक बार पानी भर जाए, पुल गिरा गया। ठीक, ऐसी पुल बनता है बिहार में। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत किस जिले में सबसे अधिक पुलों की मंजूरी दी गई? करें किस जिलों में, तो पूर्वी चंपारण में, तो पूर्वी चंपारण में मंजूरी दी गई। ठीक है, अब 649 तो पुल तो बन जाएंगे, लेकिन उसमें कितना चलेंगे ये तो वक्त ही बताता है। ठीक है, नहीं देखते पूर्वी चंपारण में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत कितने पुलों का निर्माण प्रस्तावित है? तो कितने पुलों का निर्माण प्रस्तावित है ये बताना है। पूर्वी चंपारण में तो 54, याद रख लेंगे 54, तो 54 पुलों का लगभग कुल कितना, 1984.21 मीटर होगी जिनकी कुल लंबाई, 1984.21 मीटर। ठीक है, करें मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें बेकार बनती हैं, चाहे पुल हो चाहे कुछ भी हो, रोड हो, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, इनका होता है। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो सपा हो, बस या भाजपा हो, या आपका जेडीयू हो, चाहे जो हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो हो, कोई भी जो बड़ा नेता होता है वो नहीं चाहता कि यहाँ पर जो रोड है या पुल है वो खराब बने। क्या नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारे जो रोड बने वो एकदम बेकार बने ताकि एक बारिश आए गिर पड़े? नहीं, वो भी चाहते हैं कि अच्छा बने रोड। लेकिन क्या होता है, बीच में जो ये अधिकारी होते हैं या कर्मचारी या ठेकेदार होते हैं, ये सब मारते हैं, पूरा बेकार कर देते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है? करें मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना पर कुल कितना लागत आने का अनुमान है? तो कितना यहाँ पर लागत आने का अनुमान है ये बताना है। तो 2,977 करोड़ रुपए, याद रखें 2,977 करोड़। करें बिहार में सहारा इंडिया समूह के संकट से प्रभावित निवेशकों की संख्या लगभग कितनी है? करें इसकी संख्या कितनी है? तो ये कितनी है, 33,000 निवेशकों में 410 करोड़ रुपए सहारा इंडिया समूह के फंसे हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 33,000 में 410 सहारा के। ठीक है, तो ये याद रखिए। करें हाल ही में जीवित पुत्रिका व्रत के दौरान बिहार में डूबने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई? जीवित पुत्रिका व्रत में के दौरान बिहार में डूबने से कितने लोगों की मृत्यु हो गई ये बताना है। तो कम से कम 46 लोगों की जान चली गई जिसमें 47 बच्चे थे। ठीक है, तो 46 लोगों की चली गई जिसमें 37 क्या थे, बच्चे थे। ठीक है, जीवित पुत्रता व्रत के दौरान मृतकों में बच्चों की कितनी संख्या थी? 37 थी, याद रखेंगे इसमें 37 बच्चे मर गए। यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं जहानाबाद जिले में के मखदूमपुर में उस स्थित उस मंदिर का नाम क्या है जहां अगस्त 2024 में भगदड़ मची थी? तो यहाँ कहाँ भगदड़ मची थी? तो ये मची थी बाबा सिद्धनाथ मंदिर में। तो बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ मची थी, ये कहाँ पे है? ये जहानाबाद जिले के मखदूमपुर में स्थित है। मखदूमपुर स्थित बाबा सिद्धनाथ मंदिर में भगदड़ की घटना का कथित कारण क्या था? तो इसमें घटना का कथित कारण क्या था? तो कांवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच में विवाद हो गया था। किसके? कांवड़ियों और फूल विक्रेताओं के बीच में बवाल हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिहार सरकार सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के पंजीकृत संपत्तियों का विकास किस उद्देश्य से कर रही है? तो ये बहुउद्देशीय भवन, विवाह भवन, मार्केट कॉम्प्लेक्स आदि के लिए कर रही है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर औषधीय पौधों की खोज की गई है? हाल में बिहार के किस स्थान पर औषधीय पौधों की खोज की गई है? तो याद रखिएगा ब्रह्मा योनि पहाड़ी गया में। ठीक है, औषधीय पौधों की खोज की गई है।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। कहें शोधकर्ताओं के द्वारा खोजे गए औषधीय पौधों में से कौन सा पौधा मधुमेह रोधी जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है। मधुमेह रोगी जड़ी बूटियों के लिए जाना जाता है तो ये गुड़मार जाना जाता है, याद रखिए गुड़मार। हाल ही में एनसीपीसीआर ने बिहार के किन शैक्षणिक संस्थानों को लेकर चिंता व्यक्त किया है। तो बिहार के किन शैक्षणिक संस्थानों को लेकर चिंता व्यक्त किया है, तो ये सरकारी वित्त पोषित मदरसे को लेकर चिंता व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमारा यहाँ पर क्या है। क्या कर रहे हैं, हाल ही में बिहार वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है। बिहार वक्फ बोर्ड ने किस गांव के ग्रामीणों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा है। तो ये गोविंदपुर होगा, याद रखें गोविंदपुर में ग्रामीणों में कितने दिनों के भीतर जमीन खाली करना है, तो 30 दिनों के अंदर जमीन खाली कर देना है, 30 दिनों के अंदर। यहाँ पे क्या करें, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएमएजीवाई के अंतर्गत बिहार किस विभाग का नया प्रस्ताव भेजा गया है। विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार सेंट न्यू प्रपोजल अंडर पीएमएवाईजी। ठीक, किस विभाग ने एक नया प्रस्ताव भेजा है, तो ग्रामीण विकास विभाग ने। ठीक है, तो ग्रामीण आरडीडी एंड एमएजीवाई के तहत कितनी अतिरिक्त आवास इकाइयों को मंजूरी देने का अनुरोध किया गया है। हाउ मेनी एडिशनल हाउसिंग यूनिट हैज आरडीडी रिक्वेस्टेड अप्रूवल फॉर अंडर पीएमएवाईजी। ठीक है, कितना, तो ये क्या है 13.5 लाख। ठीक है, तो याद रखेंगे 13.5 लाख। करें, पीएमएजीवाई जी का प्रस्ताव का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है। यहाँ पर किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है ये बताना है। तो बेघर ग्रामीण परिवार जो है इनको लाभ पहुंचाना, बेघर ग्रामीण परिवार। हाल ही में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों के लिए पद के लिए सफलता प्राप्त किया है। ठीक है, तो बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने किस पद के लिए सफलता प्रदान किया है। ठीक है, बीपी एस एस सी, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है, तो किसने, पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यहाँ कर दरोगा एसआई परीक्षा 2024 कुल कितने ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने सबको सफल घोषित किया गया। 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। इसमें कौन है, मानवी मानवी मधु नाम याद रख लेंगे। ठीक है, मानवी मधु कश्यप। ठीक है, इनका नाम याद रख लेंगे, मानवी मधु कश्यप। दूसरा नाम किनका याद रख लेंगे, मानवी मधु कश्यप ट्रांसोमिन है। रोनित झा याद रखेंगे, रोनित झा। बंटी कुमार ट्रांसमेंट। ठीक है, बंटी कुमार ट्रांसमिन, इनका नाम याद रख, बंटी कुमार ट्रांसमिन, मानवी कश्यप, रोहित झा, इनका नाम याद रख लेंगे। ये एसआई की परीक्षा में पास हुए हैं। ठीक है, हाल ही में कंवरताल आर्द्रभूमि अतिक्रमण के मामलों की आरोपों की जांच किस संस्था ने किया है। अतिक्रमण के आरोपी कंवरताल आर्द्रभूमि जो है, इस एनजीटी ने, याद रखें एनजीटी ने किया, जांच संस्था ने किया, एनजीटी। यहाँ करें, एनजीटी ने कंवरताल आर्द्रभूमि अतिक्रमण की जांच के लिए कितने सदस्यों की समिति बनाई है। तो ये 4 सदस्यों की समिति बनाई है, याद रखें कितने, 4 सदस्यों की। बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से किस फसल के लिए एमएसपी घोषित करने का आग्रह किया है। तो मखाना के लिए बिहार सरकार ने कहा है केंद्र सरकार से कि एमएसपी मखाना का घोषित करिए। ठीक है, इसका मखाना का एमएसपी घोषित करिए। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। कह रहे हैं कि यहाँ पर बिहार में कितने जिलों में मखाने की खेती की जाती है। तो बिहार में कह रहे हैं कितने जिलों में मखाने की खेती की जाती है, 10 जिलों में मखाने की खेती की जाती है। बिहार का पहला परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। तो ये बांका में, बिहार के बांका में। इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, पहला परमाणु बिजली संयंत्र। ने देखते हैं हमारा क्या है।
करें केंद्र सरकार ने एसएमआर आधारित परमाणु संयंत्र लगाने के लिए किस राज्य को सैद्धांतिक सहमति दी? तो ये बिहार को। बिहार सरकार ने पुनौरा धाम मंदिर सीतामढ़ी के विकास के लिए कितनी राशि की मंजूरी दिया है? तो कितनी राशि की? 822 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। 822 करोड़ रुपए। सॉरी 822 नहीं, 882 करोड़ रुपए, तभी कह रहा हूँ कैसे हो रहा। 882 करोड़ रुपए मंजूरी दी है, ठीक, 882 करोड़। यहाँ पर देखिए, करें पटना हुआ, आरा हुआ, सासाराम 4 लेन कॉरिडोर परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है ये बताना है। 3712 करोड़ रुपए, 3712 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। ये देखते हैं यहाँ पर क्या करें। इस 4 लेन सड़क को बनाने के लिए पटना से सासाराम की दूरी लगभग कितनी कम हो जाएगी? करें जो पटना से सासाराम की दूरी है लगभग कितनी कम हो जाएगी? तो 120, मतलब ये कितनी, 40 किलोमीटर कम हो जाएगी, ठीक है, 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। 4 लेन सड़क बनाने का पटना से सासाराम की दूरी कितनी रह जाएगी? तो 120, मतलब 120 किलोमीटर रह जाएगी। ये पटना है और ये सासाराम है, ठीक है, सासाराम। अब देखिए 120 किलोमीटर ये रह जाएगी, पहले कितना था 160, ठीक है, तो कहने 40 कम हो जाएगी, नहीं 40 कम हो जाएगी, तो पहले ये था अब 120 हो जाएगा। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के किस संस्थान से 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी? किस संस्थान से? तो ये काराकाट से, ठीक है, काराकाट। आयुष्मान डिजिटल भारत मिशन के कार्यकालों में देश में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? प्रथम स्थान बिहार को, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत। यहाँ का बिहार का कौन सा गांव आईआईटी फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ? बिहार का कौन सा गांव जो है वो आईआईटी फैक्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हुआ? पटवा टोली। पटवा टोली गया में। पटवा टोली के पहले आईआईटी में चयनित छात्र कौन थे जिन्होंने गांव को प्रेरित किया? तो जितेंद्र पटवा है, तो याद रख लेंगे उनका नाम क्या है, जितेंद्र पटवा। करें नीतीश डिवाइस का पूर्ण रूप क्या है? करें जो नीतीश डिवाइस बना है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इसका क्या है पूर्ण रूप है, ठीक है, नोबेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लीच, ठीक है, ह्यूमन लाइफ्स। नीतीश डिवाइस किस संस्था द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किसके द्वारा तैयार है? बिहार राज्य प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। एक मिनट, चलिए नहीं देखते हैं हमारा क्या है। अगर नीतीश डिवाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है नीतीश डिवाइस का? देखिए इसका उद्देश्य क्या, समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करना, समय पर। बिहार सरकार ने पुलों के प्रबंधन और रखरखाव के लिए कौन सी नीति अपनाई है? तो बताइए कौन सा नीति है? बिहार राज्य पुल और अनुरक्षण नीति 2025 अपनाया है। नहीं देखते हैं हमारा क्या है। करें धमना नदी पर 80 फीट लंबा पुल किन ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है? 80, तो किन ग्रामीणों द्वारा बनाया? कि भागलपुर जिले के शाहकुंड प्रखंड के सरहा गांव के ग्रामीणों के द्वारा, ठीक है। करें अमेरिका विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में स्थान पाने वाले बिहार के वैज्ञानिक कौन बनी है? अमेरिकी विश्वविद्यालय हॉल ऑफ फेम में। तो डॉक्टर रचना विधि छापरा,
ठीक है, तो डॉक्टर रचना विधि छापरा, इनका नाम याद रखेंगे, रचना विधि, RACH, रचना विधि छापरा। ठीक है। अ, अमेरिकी विश्वविद्यालय के हॉल ऑफ फेम में शामिल और बिहार के पहले वैज्ञानिक बनी है रचना विधि छापरा। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ का बिहार अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, तो ये धनंजय कुमार उर्फ मृणाल पासवान अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष को नियुक्त किए गए हैं। देवेंद्र माझी पटना के। ये सब क्वेश्चन वही हैं जो भी हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ कह रहे बिहार सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया? करें किस आयोग का पुनर्गठन किया? बिहार राज्य मछुआरा आयोग, बिहार राज्य मछुआरा आयोग का पुनर्गठन किया। बिहार राज्य मछुआरा आयोग, बिहार राज्य मछुआरा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो करें इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ललन कुमार पूर्वी पंचाण। तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, देखिए। करें इस आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो अजीत चौधरी। अजीत चौधरी बक्सर के हैं ये। बिहार महादलित आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो महादलित आयोग मनोज कुमार कटियार हैं। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीट ही है। यहाँ क्या करें, बिहार सरकार ने किस जिले में 25 और 50 मीटर शूटिंग रेंज के निर्माण को स्वीकृत दिया? किस जिले में? तो ये नालंदा जिले में। तो याद रख लेंगे किसमें? नालंदा जिले में, याद रखेंगे। नालंदा शूटिंग रेंज की अनुमानित क्षमता कितनी है? नालंदा शूटिंग रेंज की अनुमानित क्षमता कितनी है? 24.21 करोड़ रुपये है। ठीक है, 24.21 करोड़ रुपये है। यहाँ क्या करें, पटना चिड़ियाघर का प्रसिद्ध हाथनी माला की उम्र कितनी थी जब उसका निधन हो गया? हथनी माला का उम्र कितना था जब उसका निधन हो गया, वो बताना है पटना चिड़ियाघर में। तो ये कितना था? 55 वर्ष। ठीक है, तो कितना? 55 वर्ष। बिहार के किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस वर्ष शुरू होगा? किस जिले में सबसे बड़ा सोलर बिजली घर इस जिले में शुरू होगा, इस वर्ष शुरू होगा? किस जिले में बताइए? लखीसराय में। तो याद रखेंगे, लखीसराय में। ये यहाँ करें करें लखीसराय सोलर प्लांट की कुल क्षमता कितनी होगी? तो कितना? 185 मेगावाट क्षमता होगा। बिहार का पहला काला हिरण अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? पहला काला हिरण अभ्यारण्य बक्सर जिले में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? बक्सर जिले में। ये याद रख लेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या कर रहा है। करें जून 2025 में मोबाइल ई वोटिंग पहली बार किस राज्य के स्थानीय निकाय उपचुनाव में लागू हुआ? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आगे भी बन सकता है। कि मोबाइल ई वोटिंग, जो ये मोबाइल ई वोटिंग है, पहली बार किस राज्य के स्थानीय उपचुनाव में लागू हुआ? तो ये बिहार के। ठीक, याद रखें, बिहार के। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? दीपक प्रसाद। याद रख लेंगे कौन है? ये दीपक प्रसाद हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ क्या करें, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2022 के अनुसार जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य ने दर्ज किया? जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य के ने दर्ज किया? तो ये बिहार ने दर्ज किया। तो याद रख लेंगे, जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात बिहार ने दर्ज किया। कितना दर्ज किया? 891। ठीक है, 891। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात 2020 में कितना था? तो 20 में 964 था। तो याद रखेंगे क्या था? 900। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात 964 था। कब? ये 2020 में। और 2022 में 891 हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। नहीं, देखते हैं हमारा क्या। आठ सौ इक्यानवे, 964। बिहार में जन्म के समय लिंगानुपात 2020 में 964 था। अभी 2022 में 891 हो गया, कम हो गया है। वर्ष 2022 में सबसे अधिक लिंगानुपात वाले
जिले दर्ज किए गए हैं। सबसे अधिक लिंगानुपात किन राज्यों में दर्ज किया गया, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात? तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात नागालैंड में दर्ज किया गया 2022 में। लगभग कितना है? 1068। मतलब लिंगानुपात क्या होता है कि लड़कियां अगर 1000 लड़के पैदा हो रहे हैं तो लड़कियां 1068 पैदा हो रही हैं, ये है। ठीक है, सबसे अधिक लिंगानुपात। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश में 1036, 1036। लद्दाख में याद रख लेंगे, लद्दाख में 1027, 1027 लद्दाख में। मेघालय में याद रख लेंगे, मेघालय में आपको याद रखना होगा 972। ठीक है, 972 मेघालय में। और केरल में करें, केरल, केरल में कितना होगा? तो केरल में आपका 971। ठीक है, तो 1068, 1036 अरुणाचल, लद्दाख में 1027, मेघालय में 972, 971 केरल में। 971 केरल, मेघालय में 972 है। ठीक है। कम लिंगानुपात की दृष्टि से बिहार के बाद दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? कम लिंगानुपात की दृष्टि से महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना होगा। कम लिंगानुपात की दृष्टि से दूसरा, बिहार के बाद दूसरा कौन सा है कस्बे का? ये महाराष्ट्र। ठीक है, तो बस इतना ही आज आपको पढ़ना है। लगभग 1 घंटा 20 मिनट का लेक्चर है। लगभग इसमें आपको 1 साल के पूरे आपके करंट अफेयर मिल जाएंगे। तो अपना इसको एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, पूरा आपका तैयार हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।